बहुत ही अच्छे से दिव्य संतान का जो प्रकल्प भावना योग के माध्यम से किस प्रकार से गर्भ में ही बालक में संस्कार डाले जा सकते हैं, पूज्य गुरुवर के मुखारविंद से बहुत अच्छे से आपने जाना। और डॉक्टर अनिल जी गर्ग ने विज्ञान के माध्यम से वह सब कुछ बताया। आज डॉक्टर साहब के साथ में डॉक्टर, क्या नाम बताया था? नाम डॉक्टर राधिका माहेश्वरी, राधिका जी भी और जोशी जी, डॉक्टर जोशी जी, आज उनको भी आप लोगों को सुनने का अवसर प्राप्त होगा, जो अपने अपनी फील्ड में वे भी बहुत तज्ञ हैं। और इस गर्भ संस्कार के माध्यम से जो यह 2 दिवसीय कार्यशाला यहाँ पर आयोजित की गई है, उसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। क्योंकि ये तो मान के चलिए कि आप जैसे विचार कर रहे हैं हमारे अंदर में उसी प्रकार का अंदर भाव आदि चल रहे हैं, और हार्मोन्स में भी वैसे ही परिवर्तन होते चले जाते हैं। आप सकारात्मक सोचते हैं तो आप निश्चित ही, कल डॉक्टर साहब ने बताया कि आपके हार्मोन्स उसी प्रकार से होंगे, और यदि नकारात्मक सोचते हैं तो उसी प्रकार से। इसलिए हर चीज को सकारात्मकता से लें। आज एक बात और, माता की अभी गोद भराई हुई, और उस गोद भराई में वह बालक माता के कोट में आया है, जो न केवल अपना ही कल्याण करेगा अपितु जन जन का कल्याण करेगा। ऐसा वह तीर्थंकर बालक आज उसका गर्भ कल्याणक का रूप यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है। उसी गर्भ कल्याणक के ऊपर आज यहाँ प्रातः काल में भी आप लोगों को प्रवचन आदि में भी सुनने को मिला, अभी शाम को भी प्रवचन में मिला। और अभी गर्भ कल्याण की या गर्भ संस्कार के ऊपर जो 2 दिवसीय वह कार्यशाला यहाँ पर आयोजित की गई है, उसमें आज द्वितीय सत्र के रूप में डॉक्टर अनिल जी गर्ग अपनी बात आगे और रखना चाहते हैं। बंधुओं, जैसा आप लोगों ने पुराणों में भी पढ़ा है, इतिहास से भी जाना है कि हम क्या चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट, बस जो चाहते हैं वो आपको मिलेगा। लेकिन तब जब गुरुवर और डॉक्टर साहब जो बता रहे हैं यहाँ पर, उस प्रकार से चलेंगे। अभी डॉक्टर अनिल जी गर्ग अपनी आगे की प्रस्तुति, और कल का भी थोड़ा बहुत रिवीजन यदि हो जाए तो वह करके आगे की प्रस्तुति के लिए तैयार हो जाएं। डॉक्टर अनिल जी गर्ग के लिए आप लोग जोरदार ताली बजा दीजिए डॉक्टर साहब के लिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु प्रमाण सागर जी महाराज जी, सभी उनका अभिवादन करेंगे। हाँ, महाराज जी महाराज श्री जी भी आ गए हैं। आप लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। मुनि श्री प्रमाण सागर जी की जय। जिनके माध्यम से कल आपने देखा, उस भावना योग के माध्यम से कितने ही लोगों, आज अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि लाखों लाख लोग उससे प्रभावित होकर, केवल गर्भवती महिलाएं बता रहा हूं, गर्भवती महिलाओं का आंकड़ा इन्होंने बताया, ऐसे उस भावना योग के माध्यम से जिनके न केवल कल आपने खुद ने यहाँ लाइव देखा सुना, एक डॉक्टर्स जो थी, उनके बच्चे की नाक की नस नहीं थी, नाक की हड्डी नहीं थी, और वह नाक की हड्डी बन गई केवल भावना योग के माध्यम से। बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है इस भावना योग के माध्यम से। निश्चित यह गुरुवर की करुणा और गुरुवर की कृपा हम सब पर बरसी तो ऐसी मिली, जिस पर डॉक्टर साहब भी अब बहुत बड़ा कार्य आगे करने जा रहे हैं। अभी डॉक्टर साहब अपनी बात आगे प्रारंभ करें। नमोस्तु महाराज श्री प्रमाण सागर जी के चरणों में
नमन वंदन नमोस्तु। महाराज श्री संदान सागर जी के चरणों में नमन वंदन नमोस्तु। महाराज जी निर्वेक सागर जी महाराज के चरणों में नमन। मैं बहुत आभारी हूँ महाराज जी का, जिन्होंने ये अवसर दिया, और आप सभी माताओं बहनों का, जो इस क्षण, इस कष्ट के क्षण में, हालांकि ये कष्ट आनंद का क्षण है, इसमें आप यहाँ आए और आप अपने भावी संतति के लिए यहाँ बैठ करके उसके अच्छे के विचार के लिए आए हैं। तो आप अपनी इस भावना को भावना योग में संग्रहित करके भावना योग करेंगे तो आपकी मनोकामना जरूर जरूर पूरी होगी। आज का हमारा विशेष सत्र समर्पित है कार्य के ऊपर। कल हमने आपको थ्योरेटिकल एस्पेक्ट बताया, वैज्ञानिक एस्पेक्ट बताया, और महाराज श्री प्रमाण सागर जी के मुखारबिंद से वेद के अंदर, और हमारा जो प्रज्ञा, जो भाव प्रज्ञा के थ्रू भावना योग निकला महाराज जी के अंतर्मन से, उसके फायदे आपने सुने और अप्लाइड एस्पेक्ट लोगों ने बताया। तो हम शुरू करते हैं गर्भ संस्कार। गर्भ संस्कार का, जैसे कि मैंने कहा था, गर्भ में शिक्षित करना, और 3 इंपॉर्टेंट पार्ट है गर्भ संस्कार के। सबसे पहला होता पालन पोषण, मतलब बच्चे को स्वस्थ करना। दूसरा पार्ट मैंने कहा था एजुकेट, मींस जब बच्चा बाहर आता है तब आप सोचते हैं कि आप उस बच्चे को पढ़ाएंगे, नहीं। जिस क्षण आपकी कोख में उस जीवात्मा ने अपने पुण्य कदम रखे, उस क्षण से ही उसकी शिक्षा चालू हो जानी चाहिए। उस क्षण से ही वो जीवात्मा आपका हिस्सा बन चुकी है। अब वो आपका दायित्व है। अब वो जीवात्मा आपके संरक्षण में है। जिस क्षण उसने आपकी पावन कोख में कदम रखे, तो उसको आपको एजुकेट करना है। थर्ड मैंने बताया था ट्रेनिंग। जैसे आप बच्चे को उंगली पकड़ के पहले पापा पापा मम्मी मम्मी बोलना सिखाते हैं, दादी दादा बोलना सिखाते हैं, फिर चलना सिखाते हैं, फिर सीढ़ियों चढ़ना, एग्जैक्टली सेम वे आपको गर्भ में पल रहे शिशु की भी ट्रेनिंग देनी है। तो 3 पार्ट हो गए, तीनों का आप ध्यान रखिएगा। इन सब पे आज की हमारी वार्ता केंद्रित रहेगी। इसके लिए हमारी टीम है, डॉक्टर राधिका माहेश्वरी जो आयुर्वेद डॉक्टर हैं, वो आपको बताएंगी। ये काफी अनुभवी, इन्होंने बहुत काम किया और कंटिन्यूस अपनी सेवाएं दे रही है। और डॉक्टर जोशी की टीम है, डॉक्टर सुनीता जोशी, और इनके साथ में जो 2 फिजियोथेरेपिस्ट है, दोनों सीनियर हैं, और ये आपकी सेवा देंगे और आपका मार्गदर्शन करेंगे। कल मैंने बताया कि बच्चा प्रारब्ध, मीन्स उसकी आत्मा और उसके साथ में जो उसके कषाय के साथ में जो उसके पिछले जन्म के कर्म थे वो जुड़े हुए थे। तो आप उस आत्मा का चयन कैसे कर सकते हैं ये हमने बताया, और मुनि श्री प्रमाण सागर जी ने उसके बारे में स्पष्टीकरण दिया कि यदि आप भावना योग करते हैं कंटिन्यूअसली बिफोर यू कंसीव, तो आप उस आत्मा का आह्वान कर सकते हैं जो बच्चा जैसी जीवात्मा आपके सपनों में है, जैसी जीवात्मा आप चाहते हैं। लेकिन ये प्रक्रिया कंसीव होने के बहुत पहले से शुरू हो जाती है। फिर दूसरा पार्ट मैंने बताया माता पिता के गुण दोष। आप में कोई गुण है और कोई दोष भी होगा, ऐसा कोई पूर्ण नहीं है। मेरे में कुछ गुण है तो कुछ दोष भी है। ऐसी मेरी पत्नी में बहुत सारे गुण हैं, कुछ कुछ दोष भी होंगे। हम नहीं चाहते कि वो दोष हमारे बच्चे में आए, लेकिन हम ये जरूर चाहते हैं कि हमारे गुण उस बच्चे में जाए। तो आप उन दोषों को हटा सकते हैं सतत संयम और सत्वृत्ति रख करके, जिसका मैंने बताया वैज्ञानिक आधार, इसे एपिजेनेटिक्स बोलते हैं। कि एक बच्चा खराब है, एक बच्चा है, उसको खराब संगति में रखोगे खराब बन जाएगा, अच्छी संगति में रखोगे अच्छा हो जाएगा। तो अतः आप ऐसे ही अपने दोषों को आप परिष्कृत कर सकते हैं लगातार भावना योग और प्रयास करके। यदि आप भावना योग अपने लिए करते हैं और उसमें उन दोषों को हटा करके अपने आप को विजुलाइज करते हैं। मान लो जैसे मेरे में दोष है, मैं ज्यादा बोलता हूं, मेरे में दोष है, मैं झूठ बोलता हूं,
निर्भीक सागर जी के चरणों में नमस्ते। तो आप उनको हटा सकते हैं, मींस आप अपने आप को प्यूरिफाई कर सकते हैं। फिर आता है मदर केयर। 9 महीने तक आपको रेगुलर अपनी डाइट और वो सब हम बताएंगे क्या क्या करना है, और प्रतिदिन ट्वाइस अ डे भावना योग। उसके बाद में पारिवारिक वातावरण, सास ससुर देवर जेठानी सबका योग है, सबका उस बच्चे में, उसके उत्पत्ति में, उसके आचरण में योगदान है। कोई भी उससे बच नहीं सकता। कतई ये ना कहें कि बच्चे की उत्पत्ति तो सिर्फ मां के योगदान से होती नहीं। अब आता है मैरिज। हम महाराज जी ने यह भी कल बताया था कि ये विवाह कोई एक साधारण भौतिक क्रिया नहीं है, ये एक बहुत दिव्य चरण है आपके लाइफ में होने वाला है। परमात्मा ने आपको बनाया उसके लिए, संतति पैदा करने के लिए बनाया। महाराज जी ने यह भी बताया था संतान और संतति में क्या अंतर है। तो आपको संतति देना आपकी ड्यूटी है, क्योंकि वो संतति ही संस्कारित सुसंस्कृत बालक की एक अच्छे समाज का निर्माण करेगा। तो पहला ऋण जब हम आते पृथ्वी पे तो 4 ऋण होते हैं। पितृ ऋण, अच्छी संतति समाज को देके पितृ ऋण चुकाते हैं। फिर गुरु ऋण आते, गुरु आपको पढ़ाता है, लिखाता है, इस योग्य बनाता है। जैसे मेरे को डॉक्टर बनाया तो मैंने 30 साल तक लोगों को वो ज्ञान बांटा। मैंने काफी सारी पुस्तकें ली, हजारों हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन को आज मैं ट्रेन कर रहा हूं। मींस मैंने अपनी का जीविकोपार्जन भी किया और उस अध्ययन का उपयोग भी किया। ये भी आप। तीसरा आता देव ऋण। जब आपकी घर की आवश्यकताएं पूरी हो जाती तो आपको समाज को लौटाना। जैसे मैंने अब डिसाइड किया, आज 63 इयर्स की एज पे मेरे बच्चे सेटल्ड है, मैं कोई ईएमआई में नहीं हूं, तो अब मैं समाज को ईएमआई दे रहा हूं ये कार्य करके। चौथा आता ब्रह्म ऋण, जो आपको आपकी आत्मा के विकास के लिए करना है। तो पहला पितृ ऋण की बात करते हैं अपन। तो स्टेप वन है आपको बच्चे की प्लानिंग करनी है बाय चॉइस। प्रेगनेंसी बाय चॉइस, नॉट बाय चांस और एक्सीडेंटल। आपको यह डिसाइड करना दोनों को मिलकर हमें बच्चा कब चाहिए, बच्ची कब चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, यह डिसाइड करना है कि हमको बच्चा या बच्ची कैसी चाहिए। डॉक्टर चाहिए, इंजीनियर चाहिए, कोई संत चाहिए, क्रिकेटर चाहिए, आईएएस ऑफिसर चाहिए, पुलिस ऑफिसर चाहिए, महावीर चाहिए, बौद्ध चाहिए, अहिल्याबाई चाहिए। यू हैव टू राइट डाउन। मेरे को अब करना है, ये सारा इंपॉर्टेंस है इसकी। स्टेप 1, मेरे को बच्चा प्रेगनेंसी तब करनी, मेरे को ऐसा बच्चा, और दोनों युगल मतलब पति पत्नी के परामर्श के बाद में उसका एक डिसीजन हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं एक नहीं मेरे को डॉक्टर चाहिए कि मेरे को इंजीनियर चाहिए, दोनों का झगड़ा हो जाएगा, वो पता नहीं बच्चा तीसरा ही कुछ और बन जाएगा। तो यू नीड टू कंफर्म, डिसाइड। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। जब एक बार आपका क्लियर हो गया तब आपकी तपस्या चालू होती है। बच्चे की उत्पत्ति कल हमने और महाराज श्री ने बताई थी कि बच्चे की उत्पत्ति संस्कारित बच्चे की उत्पत्ति कोई एक छोटी सी क्रिया नहीं है, 5 मिनट की क्रिया। ये एक तपस्या है, घोर तपस्या है। गर्भ धारण के पहले की और गर्भ धारण के दौरान और बाद की भी। तो आप प्रिपेयर रहे। मैंने बताया कृष्ण जी ने 12 साल तपस्या की थी प्रद्युम्न को पाने के लिए। तो इसके लिए आपको शारीरिक रूप से, क्योंकि आप एक जीवात्मा को बनाने वाले अपने शरीर के अंदर, तो उसी हिसाब से आपका शरीर होना चाहिए, उसी हिसाब से स्वस्थ रहने चाहिए, आपकी इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए, और आपको जन्मजात दोषों से मुक्ति के लिए आपको भाव योग, ये अपने आप को अफर्मेशन देना है कि ये बीमारी मेरे बच्चों में नहीं जाए। ये नहीं बोलना है ये बीमारी मेरे बच्चों में, ये बोलना है मेरा बच्चा स्वस्थ हो। जिस क्षण आपने बोला कि मेरे बच्चे का कटा होठ मेरे बच्चे का ना
him as a husband, but I can have him as a boyfriend. अब क्यों? तीव्र प्रेम था, उसमें कोई कमी नहीं थी, लेकिन शादी नहीं करनी है। हिप्नोसिस कराया गया, हिप्नोसिस में उसको, लड़की को पीछे ले जाया गया, वो अपनी माँ के वूम में चली गई। अब वो बोलती है कि मैं मेरी माँ के गर्भ में हूं और मैं देख रही हूं कि मेरी माँ को मेरे पिता मार रहे हैं। हर दूसरे दिन वो आते हैं जॉब से और मेरी माँ को किसी न किसी रूप से मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित। ये कंटिन्यूस प्रक्रिया चलती है। उस बच्ची को वूम में ही वो डिसाइड कर लेती है हस्बैंड नाम की चीज मेरे जीवन में कभी नहीं आएगी, और वो उस बॉयफ्रेंड से शादी करने के लिए मना कर देती है। ऐसे ही एक बच्ची होती है, आर्किटेक्ट होती है, बहुत इंटेलिजेंट होती है, बोल नहीं पाती। फिर उसको हिप्नोसिस होता है, पता लगता है उसकी माँ जब गर्भ में थी, जब माँ कभी भी परिवार में बाहर बोलती थी उसको डांट दिया जाता था, चुप करा दिया जाता, मारा जाता। वो इंप्रेशन उस बच्ची के मुंह पे, माइंड में चला गया कि मुझे बोलना नहीं है। इतना गहरा प्रभाव होता है। ये हिप्नोसिस कोई ऐसी हाइपोथेटिकल चीज नहीं है, रियलिटी है। तो आपको ये सब नहीं करना है। अतः अब मैं मुनिश्री की आज्ञा से राधिका माहेश्वरी जी आएंगी। वो हमारे टीम के एक मेंबर हैं, काफी सीनियर हैं ये, और आप आयुर्वेद डॉक्टर हैं, पंचकर्म और इस सब पे आपने किया। तो राधिका जी से मैं निवेदन करता हूं कि आगे की प्रक्रिया वो बताएं। धन्यवाद सर। आचार्य श्री नमोस्तुभ्यम। नमोस्तु। सभी को शत शत प्रणाम। आप सभी यहाँ उपस्थित है, ये हम सबके लिए बहुत गौरव की बात है कि आप आपके बच्चे के लिए और अपनी आने वाली संतान के लिए इतने जागरूक है। इतना समय अध्यात्म के साथ और वैज्ञानिक तौर पे भी आप दे रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। स्क्रीन शेयर हो रही है सबसे? शेयर है ना? ठीक, आगे आगे। बात हो रही थी कि बच्चे की जो विचारधारा है, हाँ, बच्चे की विचारधारा, या अभी गर्भवती में मैं ये बहुत ज़्यादा दबाव देकर या पूरी तरह से बोलना चाहूँगी कि एक बात हमेशा हमारे पूरे जहन में रहे कि मुझे, मेरी प्रायोरिटी, मेरी पूरी प्राधान्यता क्या है? केवल मेरी आने वाली संतान, मेरी गर्भस्थ शिशु, ये मेरी प्राधान्यता है। अगर वो प्राधान्य बन गया, या अगर मैंने ठान लिया कि यही मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी, तो हम हर तपस्या, हर कार्य, हर गतिविधि अच्छे से कर सकते हैं। अब जैसे कि सर ने भी बताया था कि इसमें आपकी सकारात्मक सोच बहुत आवश्यक है। तो आप देख रहे होंगे कि रोल ऑफ माइंड, मन का क्या विचार है इसमें। एक होता है कि सब आजकल घर में टेंशन, अपना ऑफिस का काम, सब कुछ है, कोई किसी ने कुछ बोल दिया, मुझे मेरा मी टाइम नहीं मिल रहा है, तो वो जो हलचल है दिमाग में चलती है, मन में जो उलझन है कि हर छोटी छोटी बात के कारण मैं परेशान हो रही हूँ, वो बच्चे पे कैसे असर करता है। और अगर उसे हम रिदमिक वे में लाए तो वो जो उलझन दिख रही है दिमाग की, वो अगर एक रील की तरह, आपने कभी पुरानी कैसेट किसी ने देखी है? आजकल तो सीडी के पहले कैसेट आती थी, उसको ऐसे हम लोग पेन से रोल करते थे, क्योंकि वो उलझ जाती थी तो अच्छा आवाज़ या साउंड, अच्छा संगीत नहीं आता था। पर अगर उसी को सीधा करके थोड़ा खोल के अगर रोल करते तो वो सीधी एक लाइन अगर बचती है तो उसका रिदम, उसका संगीत बहुत अच्छे से आता है। बस वही बात है हमारे मन की। मेरे मन की जो उलझन रहेगी ना, तो मेरे बच्चे तक जाने वाला मेरा आवाज़ जो है, या मेरी बच्चे की तरफ जाने वाली मेरी भावना है, वो उलझी हुई रहेगी और हमें उसे सुलझाना है। अब कैसे सुलझाना है? तो एक चीज़ आती है कि इसमें जो एक इमेज आपको दिखाई दे रही है कि वो आपके मन से, क्योंकि आप सबसे बड़ा माध्यम हो, हर चीज़ आपके माध्यम से बच्चे तक पहुंचेगी। अगर आपके हृदय में जो जो भावना उपस्थित हो रही है, बच्चा वो हर चीज़ सुन रहा है। इसके बारे में सर ने बहुत अच्छे से बनाया। बस ये इमेज आप अगर ध्यान में रखना कि मेरा मन कैसा है, कोई क्रिया करने से, सत्संग करने से, किसी के वचन सुनने से, मेरे खुद को बिजी रखने से, मैं अगर किसी कार्य में किसी से बात करने से, कोई चीज़ वाचन करने से अगर मैं खुश हूँ, तो स्वाभाविक मेरे आने वाली संतान बहुत खुश है। तो इसके लिए कई प्रकार की गतिविधियाँ बताई है। एक गतिविधियाँ क्यों बताई है? कई बार क्या होता है ना, अगर हमें पता चलता है कि किसी चीज़ का महत्व क्या है, ये मेरे आने वाले बच्चे पर क्या असर करेगा,
ये बात अगर मुझे पता है तो मैं उसे बहुत अच्छे से करूँगी, पर अगर ये बात मुझे पता ही नहीं है कि इसका महत्व क्या है तो मैं उसे करने में थोड़ी आनाकानी करती हूँ। तो एक होता है कि ब्रेन डेवलपमेंट, आजकल सभी को चाहिए कि मेरा आने वाला बच्चा स्वस्थ रहे पर होशियार रहे, इंटेलिजेंट बिल्कुल चाहिए। अब सभी को चाहिए, किस किस को चाहिए? पक्का? सेकेंड चीज आती है उसकी मेमोरी, उसकी जो स्मरण शक्ति है वो अच्छी होती है। आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा आती है और आप बिजी रहते हो। कई बार क्या होता है ना कि मेरे पास काम क्या है, मैं क्या करूं, अब इसके बाद मुझे क्या करना है, ये हर बार दिमाग में आता है कि क्या सब करना है पता है पर कैसे करना है ये नहीं पता है। तो यहाँ एक मैंने एक्टिविटीज की लिस्ट बना के दी है। क्रॉसवर्ड है, सुडुको है, पेंटिंग है, रीडिंग है, पजल है, चेस, क्राफ्ट, सूर्य पूजा या मंत्र ध्यान, सभी कर सकते हैं हम लोग। पर इसमें एक चीज आती है कि मेरे जो ज्ञान है वो मुझे कैसे मिलता है, किस तरह से हमें ज्ञान मिलता है। एक वर्ड आता है ज्ञानेंद्रिय, पंच ज्ञानेंद्रिय पता है सभी को, सेंस ऑर्गन पांचों है, इन सभी से हमें मिलता है। आज आप अब मुझे यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हो, सुन रहे हो, तो आपके सामने से और कोई जा रहा है तो आपका ध्यान नहीं रहेगा। मान लो आप फोन देख रहे हो या टीवी देख रहे हो, खा रहे हो, तो कोई आपको कुछ आवाज देता है तो आपको नहीं सुनाई देता है। ऐसा क्यों होता है? पांचों ज्ञानेंद्रिय तो वहीं जागरूक है ना, उस स्थिति में है, पर ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं ध्यान नहीं दे पा रही हूँ? क्योंकि मेरा मन जिस इंद्रिय के साथ संयोग करेगा वही मुझे उस विषय तक ले जाएगा। ये मन का संबंध है, मतलब मन ऐसा इंद्रिय है जिसको हम एकादश इंद्रिय बोलते हैं। वो मन ऐसा है जिस जिस ज्ञानेंद्रिय के साथ संयोग करेगा वो वहां आपको ले जाएगा। और इन्हीं पांचों इंद्रिय के साथ 5 महाभूत जोड़े गए हैं, पंच महाभूत और पंच ज्ञानेंद्रिय। तो एक पृथ्वी तत्व है जो कि घ्राणेंद्रिय मतलब नासा। जैसे ही मिट्टी में पानी आता है तो सबसे पहले सुगंध आती है, बारिश होने वाली होती है तो हम बोलते हैं कि हाँ सुगंध आ रही है। तो घ्राणेंद्रिय पृथ्वी से संबंधित है, पर साथ ही ये आपकी फाइन मोटर स्किल बढ़ाता है। तो हमें क्या करना है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? अगर हमें पृथ्वी तत्व को बढ़ाना है, हमारे घ्राणेंद्रिय मतलब सेंस ऑर्गन नोज को बढ़ाना है, उसके सेंसेस को, तो मिट्टी से जुड़ी हुई जितनी क्रिया है वो हमें करना है। जैसे क्ले वर्क है, दिया बनाना, मूर्तियां बनाना, ये सारी चीजें हम आराम से कर सकते हैं। दूसरा हम आता है तत्व हमारा जल तत्व। कौन से ज्ञानेंद्रिय से संबंधित होगा इसका? जल। जिह्वा, कर्मेंद्रिय भी है जिह्वा और ज्ञानेंद्रिय भी है, बोलने का काम भी है और रसना स्वाद लेने का भी काम है। तो जल तत्व प्रधान जो ज्ञानेंद्रिय है वो है जिह्वा। तो जल तत्व जब जब बढ़ाना है तो जल तत्व के पास या उसका वो सेंस डेवलप करना है तो जल चढ़ाना, जैसे तुलसी को जल चढ़ाना, किसी पौधे को जल चढ़ाना, कोई पौधा ग्रो करना, ऐसी जल तत्व की क्रिया आप बहुत अच्छे से कर सकते हो जिसमें आप प्रकृति के और करीब जा रहे हो। तीसरा तत्व है हमारा अग्नि तत्व। एक आता है कि आपको सूर्य साक्षात अग्नि का स्वरूप है। आप लोगों में तो और भी ज्यादा कि सूर्य के मतलब जो हम उसको बोलते हैं ना कि आप उसके बाद खाना नहीं खाते हो तो आप उसको साक्षात देव स्वरूप मानते हो कि उनकी साक्षी में जो भी कार्य हम कर रहे हैं वो उनके साक्षी में कर रहे हैं। उनके पश्चात हम भोजन अन्न का भी ग्रहण नहीं कर रहे, पानी का भी ग्रहण नहीं कर रहे, तो उनको जल चढ़ाना। अब ये इसका साइंटिफिक एक मुझे लगता है कि विटामिन D3 उस सूर्य से हमें और अच्छे से मिलता है। कैल्शियम तो हम खाते ही है, गायनाक आपको देते ही है कि कैल्शियम आयन आपको खाना ही है बच्चों की हड्डियों के लिए, पर अगर विटामिन D3 अगर मिल जाएगा तो उसकी बाइंडिंग या हड्डियों में और एब्सॉर्प्शन उस कैल्शियम का बढ़ जाएगा। तो अग्नि तत्व के साथ ये कार्य हम कर सकते हैं। अब वायु तत्व का कार्य हमारे स्पर्श इंद्रिय मतलब स्किन, त्वचा से स्पर्श का कार्य, तो इसमें भी वायु तत्व के जो सब प्रधान ऑर्गन है वो है लंग्स। जितनी लंग कैपेसिटी बढ़ेगी उतना ज्यादा बच्चे में एलर्जिक प्रॉब्लम कम होगी, इसलिए उसके साथ प्राणायाम, ब्रीदिंग टेक्निक या बलून फुलाने वाली या ब्लो करने वाली क्रिया जिसे हम मुख धोती या ब्रीदिंग टेक्निक बोलते हैं, ये आवश्यक है। ये आपको सबको एक साथ करनी है, मतलब हर चीज आपको करनी ही है, पांचों इंद्रियों के लिए, पांचों महाभूत के लिए। अब एक आकाश तत्व छूट गया है, वो हम संगीत में लेंगे क्योंकि वो कर्ण से संबंधित है। अब एक सबसे जरूरी चीज है कि चतुर्थ, पंचम और षष्ठ मास, मन प्रवृत्तः और षष्ठे बुद्धि, 5वें और 6ठे महीने में मन की और बुद्धि का विकास आयुर्वेद में बताया है। तो उसके लिए जितने भी पजल एक्टिविटी, जितने भी आपका जहां आपका मानसिक विकास हो रहा है, जैसे चेस है या कोई सुडुको है या आप कोई और गतिविधियां, क्रॉसवर्ड है, छुड़ाना, कोई शब्द कोड छुड़ाना है, शब्दकोश है, ऐसी एक्टिविटीज आप कर सकते हो जिसमें आपके
आपके ब्रेन को, आपके मस्तिष्क को चालना मिल रही है, और वो चालना स्वाभाविक ही बच्चे तक जाएगी, क्योंकि आप माध्यम हो। ये बात नहीं भूलेंगे 9 महीने तक, बल्कि आगे भी, क्योंकि बच्चे का अगला 3 महीने का पोषण भी आप पे निर्भर कर रहा है। इसलिए आप माध्यम हो और मेरी प्राधान्यता वो बच्चा है। अब है मन के विकास के लिए ध्यान, जैसे आपने भावना योग किया है, और हम आगे करेंगे हृदय के विकास के लिए। आपकी और हृदय में जो उसके लिए वात्सल्यता कैसे आती है, दोनों स्तनों के बीच में बताया है हमारा अनाहत चक्र। सुना है किसी ने सप्त चक्र? तो वो क्या है? वात्सल्यता का प्रतीक है। वात्सल्यता जैसे बढ़ेगी स्तनपान वैसे ही बढ़ेगा, इसीलिए हृदय का विकास आवश्यक है। राष्ट्र की भावना उत्पन्न करने के लिए जितने भी हम और गीत सुन सकते हैं, कई प्रेरणादायी हम चित्र निकाल सकते हैं, तो वो भी आपके फाइन मोटर स्किल और बच्चे की जितनी गतिविधियां और ज़्यादा जाएगी उसके करीब करीब, और डीप में जाओगे कि कलर करना है, स्केच करना है, मुझे अलग अलग आकृति बनाना है, तो वो और डेवलप होगी। हर तरह से हम हमारी परंपरा की कोई भी चीज़ उसे बता सकते हैं कि आज पंच कल्याणिक हुआ है, हमने ये किया है, इसका स्केच बना रहे हैं, इसके बारे में हम कुछ लिख रहे हैं, तो वो रीडिंग, राइटिंग और ड्राइंग, ये तीनों एक्टिविटी आपके बच्चे के ब्रेन डेवलप के लिए हेल्पफुल होगी। अब सबसे बड़ा स्थान है जो पंच महाभूत में से 5वां मैंने छोड़ा था, वो था आकाश तत्व संगीत, जो कि कर्ण से संबंधित है। आपने देखा होगा कई सारी बीमारियों में म्यूजिक या संगीत ये सबसे बड़ा तत्व है। उसका डिप्रेशन कम करने के लिए स्पीच थेरेपी, बच्चा अच्छे से बोले, कोई भी चीज़ तुतलाते हुए ना बोले, उसे हर शब्द, हर वर्ड की वोकैबुलरी, मतलब उसके दिमाग में वो ग्रास्पिंग पावर बढ़ने के लिए म्यूजिक एक बहुत बड़ा एलिमेंट बताया है, बहुत बड़ा एक तत्व बताया है। और हम लोगों ने अहिल्या माता गौशाला में ये प्रयोग भी किया था। कुछ गायों को हमने संगीत सुनाया कई बार, महीना भर तक, और उनकी दूध देने की क्षमता चेक की। और कई गायों को हमने देखा जिनको संगीत नहीं सुनाया, उसमें हमने महसूस किया कि दूध देने वाली क्षमता जो उन गायों की है वो उस सिर्फ एक केवल संगीत के कारण बढ़ गई, क्योंकि खाना जो भोजन थी उन दोनों गायों में बिल्कुल समान थी, बस बात थी उनके म्यूजिक में, संगीत सुनाने में। तो स्वाभाविक आगे स्तनपान के लिए जो संगीत है वो काम में आता है, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए वो काम में आता है। अब आखिरी इसका मेरे पूरे तत्व का आखिरी पार्ट है गर्भ संवाद। भावना योग आप कर रहे हो, आपकी भावना पहुंचा रहे हो, पर उसे और हम गहराई से कैसे पहुंचाए, क्यों करना है हमें ये भावना, ये गर्भ संवाद, भावनात्मक जुड़ाव। यहाँ भी वही शब्द आता है कि भावना है आपका और आपके आने वाले गर्भस्थ शिशु का जो बॉन्ड है, जो आपका दोनों का जुड़ाव है, वो और गहरा अगर होना चाहिए तो वो सिर्फ संवाद से होगा, बात से। यहाँ हमारा और आपका एक संवाद हो रहा है, तभी आप हमारे से जुड़ गए हो, संवाद हुआ एक दूसरे के साथ। वही संवाद आपको आपके आने वाले शिशु के साथ करना है, हर बात उस तक पहुंचेगी। अभी इसका हम प्रैक्टिकल आज करेंगे। समय है सर 5 मिनट? 5 मिनट और ले सकते? हाँ, सब लोग अपनी आंखें बंद कीजिए। आपका जो घर है उसके, आपका हॉल है उसे विजुअलाइज कीजिए। आपका हॉल पूरा विजुअलाइज हो रहा है। बैठक का घर आपका, वहाँ से आप आपके किचन में गए, आपने पानी पिया, बैठक में वापस आए, दरवाज़ा बंद किया। अब आप आपके जो भी स्कूल थी आप वहाँ के लिए गए, जो एक स्कूल जहाँ थी आपकी, जहाँ आपकी पढ़ाई पूरी हुई है, उस जगह आप गए। वहाँ सब देखा कि ये धन्यवाद, मुझे इतनी अच्छी शिक्षा दी, मेरे टीचर को कुछ मुझे दिख रहे हैं, कुछ नहीं दिख रहे टीचर्स, उनको धन्यवाद देते हुए मैं धीरे 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 वापस आ गई। वर्तमान स्थिति में आने के लिए हल्के से आंखें खोलेंगे। आप विजुअलाइज कर पाए आपके हॉल को, किचन को, आपके मन, आपके इसको? कितनी तीव्र गति है इस मन की, अनुत्वम और एकत्वम, इतना अनु और शीघ्र गति। ये मन यहाँ बैठे बैठे आपको आपके हॉल, किचन, आपके स्कूल, आपके टीचर सब तक लेकर गया। अब अगर यही प्रयास हम करते कि यही मन मुझे मेरे बच्चे से जोड़ना है, तो क्या हम कर पाएंगे? बहुत आसान है। दोनों हाथ अपने आने वाले गर्भस्थ शिशु के पास रखना है, आंखें बंद। बाकी जो परिवार के सदस्य है वो सिर्फ आंखें बंद करके
आने वाली जो भी आपके घर में जो गर्भवती है उनके लिए ये क्रिया कर सकते हैं, क्योंकि ये क्रिया आवश्यक इसीलिए है, परिवार आपके जो भी इस शिशु के पिता उन सबकी इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि उसका बॉन्ड केवल माँ से नहीं बनेगा, उसका जुड़ाव केवल माँ से नहीं होगा, उसका जुड़ाव घर में परिवार में हर सदस्य से होगा, हर व्यक्ति से होगा। सभी से अनुरोध है, आंखें बंद कीजिए, बहुत लंबी गहरी श्वास, शरीर को बहुत हल्का महसूस करना है, कपास जैसे हल्का, कोई आवाज़ कोई बात मेरे पास नहीं जा रही है, केवल मेरे श्वासों पे मेरा ध्यान है। इनहेल एक्सेल, लंबी गहरी श्वास के साथ मैं महसूस कर पा रही हूँ मेरे गर्भस्थ शिशु के पूरी तरह गतिविधि को। धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास, अपने मन को उस तक पहुंचाने की कोशिश करो, उसे पूरी तरह से विजुअलाइज कीजिए, उसे कल्पना में उतारिए, कितना छोटा, कितना कोमल, काले घुंघराले बाल, गुलाबी होठ है उसके, कोमल त्वचा है, बहुत छोटा नन्हा है, अभी मेरे अंदर है। सबसे पहले हम ईश्वर को धन्यवाद देंगे, मुझे हे ईश्वर आपने ये मातृत्व का सुख दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपकी आभारी हूँ और मेरे गर्भस्थ शिशु के कारण मैं इसे अनुभव कर पा रही हूँ। ये सुख मुझे मेरे नारीत्व को, मेरे मातृत्व को पूरा करने के लिए मेरे पास आया है। धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास। अब एक ही विचार कि मेरे अंदर जो गर्भस्थ शिशु है, लड़की है लड़का है, स्वस्थ है और मेरे ईश्वर मेरे कोई तीर्थंकर के अंशात्मक स्वरूप में मेरे पास है, जिसकी रक्षा, जिसकी सुरक्षा, जिसका पूरा विकास केवल मेरे हाथ में है। हे मेरे गर्भस्थ जीव, मैं आज आपसे कुछ बोलना चाह रही हूँ। ईश्वर ने आपको हर चीज़ दी है, सुख, संपदा, ऐश्वर्य, सकारात्मकता, ऊर्जा, क्षमाशीलता, सब कुछ है आपके पास। आप पूरे ओज तेज से मेरे पास हो, मेरे अंदर हो। आपकी ये पूरी यात्रा, 9 महीने की आपकी ये यात्रा, इसमें मेरा साथ अवश्य रहेगा, मेरा, आपके पिता का, पूरे परिवार का साथ रहेगा। मैं संकल्प करती हूँ, मैं दृढ़ निश्चय कर रही हूँ, जो बातें मुझे बताई गई है, जो कुछ मुझे यहाँ इस स्थल पे, इस दिव्य स्थल पे मुझे समझ में आया है, आपकी यात्रा के लिए मैं वो हर कार्य करूँगी जो आपकी पूरी सुखद यात्रा में आगे तक आजीवन आपके साथ होगा। हे मेरे गर्भस्थ शिव, आप दिव्यता से युक्त हो, मेरी हर बात आप तक पहुंचाने का कार्य मैं करूंगी। हे मेरे गर्भस्थ जीव, आप सुरक्षित हो, आप प्रसन्न हो, आप सुखी हो। मैं, पूरा परिवार पूरी आतुरता से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आप आपकी 9 महीने की ये पूरी यात्रा करके सुखद रूप से मेरे पास आइए। शुभम भवतु, शुभम भवतु। धीरे धीरे दोनों हाथों को एक दूसरे पे रब करते हुए आंखों पे लगाना है। यही विचार मन में लाना है। मंत्र, मेडिटेशन, गर्भ संवाद और सारी गतिविधियाँ और संगीत, ये आपके बच्चे के पूरी तरह मस्तिष्क के विकास के लिए बहुत उपयोगी रहेगी। आपको हर कार्य करना है, ठीक है? धन्यवाद, नमस्ते। अभूतपूर्व राधिका। तो आपने देखा किस तरीके से आप अपने बच्चे से कनेक्ट हो सकते हैं। ये वही है भावना योग, उसकी शक्ति आपको आपके बच्चे से कनेक्ट कर रही है। अब हम आ रहे हैं दूसरे पार्ट पे, ट्रेनिंग के, डाइट एंड लाइफ स्टाइल ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी आपकी कैसी होनी चाहिए। हम आपको एक पुस्तक देने वाले हैं, ये आपको सॉफ्ट कॉपी भी भेजिए। इस पुस्तक में हर महीने का विवरण है, कल भी मैंने बताया था। इस पुस्तक में पहले महीने से 9 महीने तक क्या खाना है, पहनना है, क्या क्या करना है, कौन से व्यायाम करने हैं। हमारे व्यायाम गुरु अभी जो हैं वो बताएंगे आपको, लेकिन इसमें दिया हुआ है आपको। तो मैं उसको बहुत फास्ट स्विच करूंगा क्योंकि समय कम है अब हमारे पास। तो भावना योग के अंदर आपको क्या करना है, कल प्रमाण सागर जी ने बताया। कुछ एसेंशियल्स ऑफ
और इंग्रेडिएंट्स ऑफ भावना योग जिसे हम बोलते हैं, भावना योग प्रतिदिन करना है 3 महीने पहले से और पूरे 9 महीने। नंबर 1, कम से कम 2 बार, यदि आप 3 बार करोगे तो अच्छा है। शांत जगह पे अपने मुंह हाथ धो करके, ढीले वस्त्र पहन करके, और अपने आप को हर चीज ऐसा ना हो कि उधर दूध आपने चूल्हे पे चढ़ा दिया गैस पे और आप भावना योग करने बैठ गए, ऐसा नहीं करना है। सब्जी चढ़ाई हुई है वो चढ़ा, ऐसा नहीं, शांत रहना चाहिए। भावना योग के दौरान आपके अंदर स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होनी चाहिए, लव होना चाहिए, इमोशंस होने चाहिए, और पूरे कॉन्फिडेंस से भरपूर होने चाहिए आप। ट्रस्ट, इमोशंस एंड लव, और इसके लिए प्रबल इच्छा होनी चाहिए कि जैसा मेरे को बच्चा चाहिए वैसा बच्चा मिलेगा, वही आने वाला और वही मेरी कोख में है। कंसिस्टेंट डिजायर टू अचीव दैट इज इंपॉर्टेंट। देन इंपॉर्टेंट, कल प्रमाण सागर जी महाराज ने बताया था, विजुअलाइजेशन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ भावना योग इज विजुअलाइज। जैसा अभी हमारी डॉक्टर राधिका ने बजाया, विजुअलाइज करिए अपनी बेबी को, एग्जैक्टली सेम थिंग, मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा। उसको देखिए, उसके गुणों को देखिए, उसके शरीर को चाहिए, कैसा बच्चा चाहिए वैसा की वैसा उसको अपने देखिए। ये ऐसे ही है, आस्क, बिलीव एंड रिसीव। आप कहीं रेस्टोरेंट में जाते हैं, बैठते हैं, मेनू देखते हैं, ऑर्डर देते हैं, थोड़ी देर बाद आता प्रकृति आपके लिए तैयार है। अरे मांगो तो मांगो, वो वही देगी, लेकिन विश्वास से मांगो, पूरे विश्वास से मांगो, भावनाओं से मांगो, प्यार से, पूरी गहराई से मांगो, आपको मिलेगा। अब आता है डेवलपमेंट। आप देखिए बड़ी सुंदर सुंदर पिक्चर्स हैं और आपको शायद अच्छा लगेगा। फर्स्ट 4 वीक्स में हृदय बनता है, रीढ़ की हड्डी और ब्रेन बनता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इस वक्त खजूर खाना सबसे अच्छा रहता है क्योंकि फोलेट मिलता है उसके अंदर, 5 तत्वों से आपका बनता है। ये पहले महीने के अंदर क्या क्या खाना है उसके बारे में, भोजन है, खट्टी चीजें, आंवला, नींबू, अनार, संतरा, तरल द्रव्य, कपड़े, आभूषण, जैसा मैंने बताया था हर महीने के बढ़िया बढ़िया आभूषण, खैर आप सभी ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या पढ़ना है, कृष्ण की बाल लीला है, रामायण कांड है, महावीर का बाल्य चरित्र है, उसके बारे में गोपाल सूत्र है। ये मनोरंजन के 20 मिनट बगीचे में टहलना बहुत इंपॉर्टेंट है। हल्का और कोमल संगीत सुनना है उस पीरियड में, क्योंकि बच्चा अभी तरल रूप में है। धार्मिक गतिविधियों में शामिल होइए, मसालेदार और तली हुई चीजें न खाएं, ठंडा पेय और बासी भोजन पूर्णतया वर्जित है। मेरे को एक परिवार मिला, वो जैन परिवार ही था, हम ऐसे ही बात कर रहे थे, उसने मेरे को 2 चीज बताई, मैं हतप्रद रहा। डॉक्टर साहब हमारे घर में फ्रिज नहीं है और माइक्रोवेव भी नहीं और टीवी तो है ही नहीं। मैं चंबित रह गया, ये कौन से युग के हैं और मैं कौन से युग का हूं। आई वॉज अमेज्ड। वो ऐसा संस्कारित परिवार, ऐसा संस्कारित जैन परिवार, और काफी रिच लोग थे। न टीवी है, न फ्रिज है और न माइक्रोवेव है, मतलब विकसित है, यही कहेंगे। मतलब जो इससे परे चला गया वो विकसित है आज के इसके। अब आता है दूसरे माह की चीजें, ये सारे मैंने बताए हैं। 8 वीक्स के अंदर हृदय, हड्डियां, उपास्थि ये सब बनती है। उस दौरान आपको क्या क्या खाना है, क्या पीना है, ये सब दे दिया हुआ है आपकी पुस्तक में। आई एम नॉट इन्वेस्टिंग टाइम ऑन दिस। देन डेवलपमेंट चलता रहता है, उंगलियों का, हाथ का। फिर तीसरा माह आता है आपका, मीन्स फर्स्ट ट्राइमेस्टर। इसके दौरान जो योग कराए जाएंगे वो भी अभी आपको बताए जाएंगे। फिर आता है आपका 4th मंथ, गर्भाशय के वजन और आकार में वृद्धि होती है, तेजी से विकास बनता है, बच्चा आकार लेने लगता है, आपको बड़ा प्यारा प्यारा लगने लगता है क्योंकि आप उसको आकार के रूप में देख रहे। हृदय की कार्यप्रणाली शुरू हो जाती है, भावना का विकास हो जाता है, पसीना शरीर की तुलना में वह दिखता है। इसके दौरान क्या क्या खाना है आपको, वजन के हिसाब से उसके आकार में वृद्धि हो रही है तो उस हिसाब से आपको प्रोटीन वाली चीजें खानी है, आपको अच्छा संगीत सुनना है, मक्खन, दूध, दही है, चावल है, उनका उपयोग करना है आपको। कपड़े केसरी और पीले वस्त्र पहनने हैं आपको उस दौरान, कोशिश। और रूबी और सोने के आभूषण आप मांग सकते घर पर। पढ़ना है, वीर गाथाएं आपको पढ़नी है, शिवानी, रानी, लक्ष्मण। मजा आया आपको रूबी और सोने का? मनोरंजन तीसरे महीने में चंद्रमा को देखना है, राग मालकोस को सुनना है, विपरीत बासी भोजन, मांसाहारी भोजन और भयावह दृश्य नहीं देखने। फिर आता है आपका
फिफ्थ मंथ, उसमें भी भावनाओं के अनुभव। फिफ्थ मंथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस दौरान हम अक्सर मोती पहनने के लिए करते हैं, क्योंकि हृदय और भावनाओं का डेवलपमेंट तीव्र होता है। उस वक्त आपको शांत और संयत रहना, मोती के आभूषण पहनने, सफेद वस्त्र पहनने आपको। तो इस 5-6 महीने का प्रोटोकॉल है। फिर 6ठे महीने का प्रोटोकॉल है, हेयर लाइन आने लगती है, जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हेयर लाइन का इलाज करता हूं मैं। तो इंद्रियां अत्यंत सक्रिय होने लगती है, और इसके दौरान खाना पीना सब कुछ दिया। नीलमणि बताई गई है इस दौरान, तो आप उस महीने में पति से नीलमणि भी मांग सकते हैं। फिर आता है आपका नेक्स्ट मंथ। इसके अंदर शरीर के सभी अंग और हिस्सों का संपूर्ण विकास होने लगता है। आप देखते हैं कितना प्यारा लग रहा है ये बच्चा, अंदर एकदम प्यार पैदा हो रहा है इसके प्रति। इस दौरान आपको पन्ना और अश्क आभूषण पहन सकते हैं, आप मांग सकते हैं। वीरता की कहानियां सुनानी है। उसके बाद में नेक्स्ट मंथ बच्चा पूर्ण होने लगता है, आकार लेने लगता है, हिलने डुलने लगता है, आपकी बातें सुनने लगता है, प्यार करने लगता है। 8वां महीना, 9वां महीना, और इस तरीके से बच्चा आपकी गोद में आ जाता है। इस पुस्तक को आप अच्छे से पढ़ें, इसका पालन करें। अब कौन से योग कर रहे हैं, हमारी योग स्पेशलिस्ट श्रीमती सुनीता जी जोशी हैं। वो MA किया योग में हैं, काफ़ी सीनियर है। वो आपको योग के चाहिए। मैं उनसे निवेदन करता हूँ वो मुनि श्री से आशीर्वाद लेकर के अपना प्रवचन आगे जारी रखें। आचार्य जी नमस्ते। आपको डिस्क्राइब किया जाएगा, और 2 ये भी सीनियर योग टीचर ही हैं, ये करके बताएंगे। सूक्ष्म आसन आप कर सकते हैं बैठे बैठे, बाकी आपको देखना है ना। एक इधर आप खड़े हो जाइए यहाँ पर, और एक वहां पर। आगे कैसे बढ़ाना, आगे आगे कैसे बढ़ाना, इससे आगे बढ़ाओ, इससे नीचे वाले से। इससे आगे बढ़ाओ, बस इसको ये सिर्फ 5 मिनट में खत्म करना। बस अभी तक आपने जो भी सुना वो अंतर तक, गहराई तक पहुंच गया होगा, है ना। तो अब उसी से हम आगे बढ़ते हैं। आप आराम से आंखें बंद करके बैठें, ध्यान मुद्रा लगाइए, शांत होकर बैठिए। सद्गुरु का ध्यान करें, ईश्वर का ध्यान करें, भगवान महावीर का ध्यान करें। उन्होंने हमें सिखाया है ध्यान करना, अपने आप को जानना, और जो अभी जो विषय है उसके लिए हमें ध्यान, योग बहुत आवश्यक है। अभी तक आपने जो सुना वो समझ में आ गया है। अब हम कुछ प्रैक्टिकल करते हैं। गर्भावस्था के दौरान योग आसन करने समय बहुत सावधानी रखना है। सबसे पहले तो योग प्रारंभ करने के लिए अपने चिकित्सक की सलाह लेना है, और जब आप आसन सीखते हैं तो वो कोई गुरु के सानिध्य में ही सीखें। आवश्यकता से अधिक दबाव देकर कोई भी आसन नहीं करें। टीवी देखकर, मोबाइल देखकर आसन नहीं करें। ध्यान, योग ऐसे सावधानी पूर्वक करना है। सबसे पहले तो आसन, क्यों? क्योंकि आप कैसे कर रहे हैं, आपके सामने कोई गुरु विशेषज्ञ बैठे हों तभी कीजिए। और जब बहुत ज़्यादा तनाव हो तो आसन की अवस्था से शरीर को शिथिल कर लीजिए। योगासन से क्या क्या होता है? शारीरिक और मानसिक शांति मिलती है। और अभी तक हमने सुना है मन। हाँ, अब हम कुछ आसन को डेमोन्स्ट्रेशन होते हुए देखेंगे, वैसे ही आपको करना है। सूक्ष्म क्रियाओं के अभ्यास हैं जिसमें हमारे पूरे शरीर में लचीलापन बढ़े। तो सबसे पहले दोनों हाथों को सामने रखिए, फिंगर्स को ऐसे फोल्ड एंड स्ट्रेट। क्यों? लचीलापन हमारे शरीर में बहुत आवश्यक है, तभी तो हम लंबे समय तक बैठ सकते हैं। जो भी हमने एक्टिविटी सुनी वो सब हम कर सकते हैं। 10 बार कीजिए ऐसे। अब गोल घुमाइए, मुट्ठियां बांध के अंगूठे अंदर रखिए। ध्यान रखिए, अंगूठा अंदर।
धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे, पूरे मनोयोग से कीजिए। यहाँ पर मन सबसे आवश्यक है, केंद्रित होना। ये लचीलापन अभी शरीर पे हो रहा है ऊपर, और अंदर गर्भस्थ शिशु के लिए भी लाभदायक है। 10 बार क्लॉक, 10 बार एंटी क्लॉक। फिर रिलैक्स कर लेंगे, हाथों को धीरे धीरे नीचे लाकर ऐसे खोलकर गोद में रख लेंगे। अब गर्दन, गर्दन ऊपर और नीचे, ध्यान रखना है, धीरे धीरे करना है, जल्दी जल्दी नहीं। अप डाउन, आंखें बंद कीजिए, ध्यान पूर्वक अप डाउन। रीढ़ बिल्कुल सीधी रखिए, अप डाउन, और धीरे देखते हुए कीजिए। मन को वहां लगाइए, अपनी क्रिया पर। योग कर रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं, धीरे धीरे। बस अब सामने, अब राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। आंखें बंद रखी, एक दूसरे को नहीं देखना है, स्वयं को और अंदर देखना है। बाहर दुनिया बहुत देख ली, अब बीच में ले आइए। अब गोल घुमाना है, गर्दन आगे झुकाइए और धीरे धीरे श्वास भरते भरते लेफ्ट से होते हुए श्वास छोड़ते हुए राइट से आगे। 3 बार कीजिए, स्लो स्लो, आंखें बंद। सभी को करना है, जो यहाँ पर बैठे हैं सभी को करना है। ये कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं है कि सिर्फ गर्दन घुमा ली। टॉप टू बॉटम बॉडी के एक एक ऑर्गन पर इसका इफेक्ट होता है। एंटी क्लॉक कीजिए, यस। अब नेक्स्ट, दोनों हाथ सामने रखिए। अभी आप बैठे बैठे करिए, है ना, खड़े खड़े आप देख लीजिए। सामने, हथेलियां आमने सामने, पैर थोड़े दूर, राइट एंड लेफ्ट, राइट फ्रंट लेफ्ट, है ना। धीरे धीरे आप बैठ के करिए, ऐसे आपको खड़े होकर करना है। फिर वापस सामने, लेफ्ट, हाँ जी, अच्छा ठीक है, चलिए बस विश्राम। समय सीमा हमारी अभी इतनी ही है, क्षमा चाहेंगे। यस, धन्यवाद। ये एक्सरसाइज मैडम आपको महाराज श्री के प्रवचन के बाद में कंटिन्यू कराएंगे। महाराज श्री से निवेदन है आपके मुखारबिंद से। ओम नमः। अभी आप सब लोग गर्भ संस्कार के संदर्भ में महत्वपूर्ण बातें सुन रहे थे। कल भी आपने सुना, आज भी आपने सुना। ये बात सत्य है कि हमारे पेट में पलने वाले शिशु का, मैं उसे एक भ्रूण के रूप में नहीं देखता, मैं उसे एक शिशु के रूप में ही देखता हूँ। माँ के साथ गहरा संवाद जुड़ा होता है। प्रकट में किसी व्यक्ति के साथ हमारा केवल मुखर संवाद होता है, पर पेट में पलने वाले उस शिशु से मुखर के साथ एक प्रकार का भावनात्मक संवाद भी जुड़ता है। हम एक दूसरे से जब बातें करते हैं तब एक दूसरे की भावनाओं को पहुंचाते हैं, समझ पाते हैं। लेकिन माँ के पेट में जब कोई बच्चा होता है तो बिना बात किए भी सब कुछ समझ लेता है, सुन लेता है, स्वीकार लेता है और सीख लेता है। 2 दिनों से आप सबने इस संदर्भ में बहुत सारी बातें जानी, समझी है। हमारे शास्त्रों में भी ये बातें हैं और यहाँ बहुत सारे दंपति आए हैं जो इसी भावना से आए हैं
कि हमें दिव्य संतान को जन्म देने का सौभाग्य मिले। अभी मुझसे कहा गया कि महाराज जी गर्भ संस्कार का भी कार्यक्रम होगा क्या? बंधुओं, मैंने कल ही कहा था कि ये जो भावना योग का प्रयोग है वह अपने आप में पूरा गर्भ संस्कार है। चूँकि ये कार्यक्रम शाम के समय था, शंका समाधान के समय, इसलिए संस्कारों की जो धार्मिक क्रियाएं हैं वो समयोचित न होने के कारण अभी नहीं होगी, लेकिन जो भावनात्मक प्रक्रिया है वो कल भी हुई थी, आज भी होगी। समझ गए? इसलिए इसको लेकर आप लोग परेशान बिल्कुल ना होइएगा। अभी आपको अभय भाई कुछ नाम बताएंगे जो लोग देश में सभी के गर्भ संस्कार की प्रक्रिया संपन्न कराते हैं। आप लोग उनसे संपर्क करके समय समय पर अपनी संस्कार विधि को संपादित कर सकते हैं, क्योंकि हमारी कुछ अपनी मर्यादाएं भी हैं और इसलिए हम लोग उस मर्यादा का निर्वहन करते हुए उस विषय में आपसे ज़्यादा नहीं कहेंगे। अतः आप जो निर्धारित कार्यक्रम है उसके अनुसार लाभान्वित हों। आज मैं आपसे 4 मुख्य बातें कहना चाहूँगा। सबसे पहले, दिव्य और संस्कारित संतान को जन्म देने की इच्छा, भावना, ये नहीं, संकल्प मन में जगाए। क्या जगाए? इच्छा और भावना तो सबकी है कि नहीं है? पर अब क्या करना है? संकल्प जगाना है। मुझे धरती का बोझ नहीं बनाना, मुझे धरती का भूषण जन्म देना है। ऐसी संतान को जन्म देना है जो धरती का बोझ मिटाए, ऐसी को नहीं जो धरती का बोझ बढ़ाए। अभी बहुत सारी बातें डॉक्टर साहब ने से और उनके सहयोगियों के माध्यम से आप लोगों ने सुनी। विज्ञान ने इन सब बातों को पूरी तरह साबित किया है। हमें उन सब बातों को समझते हुए अपनी शास्त्रीय मर्यादाओं को और शास्त्रीय विवेचनाओं को स्वीकारते हुए अपना जीवन यापन करना चाहिए। तो पहली बात, अपनी इच्छा को संकल्प में बदलना। दूसरी बात, उस संकल्प की सिद्धि के लिए हर पल सक्रिय रहना। और सक्रिय का मतलब उसे अपने जीवन की साधना बना लेना और साधना के बाद सिद्धि पा लेना। संकल्प, सक्रियता, साधना और सिद्धि, ये 4 चरण हैं। ये हमारे जीवन में घटना चाहिए। आज भी यदि आप लोग संकल्पित हो जाएंगे तो आपकी सारी प्राथमिकताएं बदल जाएगी। एक ही प्राथमिकता है, एक दिव्य संतान को जन्म देना। एक ही ध्येय है, एक अच्छी संतान को जन्म देना। एक ही लक्ष्य है, एक अच्छी मां बनने का सौभाग्य पाना। एक ही मकसद है, सत्पुरुषों को जन्म देने का श्रेय पाना।
ये दृष्टिकोण अगर आपके भीतर जग गया तो जीवन का काया पलट होगा। आप लोग ऐसा संकल्प मन में जगाइए, यहाँ से संकल्पित होकर जाइए, और जो घरों में इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं वे भी मन में ठान लीजिए, अरे डॉक्टर साहब ने तो इतनी इतनी सारी बातें बता दी, कैसे होगा, कैसे होगा ये सोचना अच्छी बात नहीं। कैसे होगा ये कमजोर लोग सोचते हैं, और कैसे करना है ये दिलदार लोग सोचते हैं। कैसे होगा नहीं, कैसे करना है। और अब कैसे को भी हटा दो, बस करना है। और बस करना नहीं है, अब तो करना ही है। इस लेवल पर अपने आप को लाइए, असंभव संभव बन जाएगा। अपना लक्ष्य बनाइए, पुरुषार्थ जगाइए, तो अपनी इच्छा भावना को संकल्प में बदलिए, और संकल्पित होते ही उसके लिए सक्रिय हो जाइए कि अब मुझे अपने अंदर क्या बदलाव लाना है। और जो जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं उसको फॉलो कीजिए। ऐसे आप लोग फॉलो करते हैं किसके इंस्ट्रक्शंस को? डॉक्टर के। कह दिया बेड रेस्ट, बेड रेस्ट, पड़े रहो, पड़े रहो। ये क्या है? आप उनका इंस्ट्रक्शन फॉलो करिए, मुझे उससे कोई गुरेज नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, यदि हमारे शास्त्रों के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करोगे तो डॉक्टर का चक्कर लगाना ही नहीं पड़ेगा। आप सक्रिय हो जाइए। अब अपने अंदर बदलाव लाना है। ये मन में भाव जगना चाहिए। ऐसा जागृत होगा, ऐसा भाव जागृत होगा तो जीवन में आमूल चूल परिवर्तन होगा, और आप उस फल को प्राप्त कर पाएंगे जो आपके कुल का दीपक बनेगा, आपके कुल को रोशन करेगा। मैंने कई बात सोची। महापुरुषों के जन्म के पहले उसकी मां को सपना, और एक हमारे देश में है दोहला। पेट में कोई बच्चा आता है, दोहला आता है, दोहला। ये क्या है? मां को सपना आता है, यानी दिव्य आत्मा के अवतरण से पूर्व मां को सपना आया, और वो सपना हम लोग देखते, कल आप लोगों ने देखा, भगवान की माता को 16 सपने आए। जैन परंपरा में 16 सपने आते हैं। हाँ, आपने कभी सोचा ये सपनों का विज्ञान क्या है? इसका बहुत बड़ा विज्ञान है। ये 16 सपने क्यों आए? मुझसे एक बार किसी ने पूछा कि 16 सपने क्यों आते हैं और 16 ही क्यों आते हैं? 16 सपने क्यों आते हैं और 16 ही क्यों आते हैं? मैंने जवाब दिया कि तीर्थंकरों की माता को 16 सपने इसलिए आते हैं कि 16 कलाओं में ही चंद्रमा पूर्ण होता है, उनके सारे व्यक्तित्व को रेखांकित कर देते हैं। और 16 ही क्यों आते हैं? क्योंकि उनके सपने 16 आने सच होते हैं। 16 आने सच होते हैं। 16 कलाओं में चंद्रमा पूर्ण होता है, वो संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्धारण करते हैं। पर जब मैं इस पर विचार करता हूं
तो मेरे मन में एक नई बात आती है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड से सपनों का संबंध जुड़ा होता है। स्वप्न जगत, तीर्थंकर की मां विलक्षण होती है। मुझे लगता है कि संतान के गर्भ में आने के पूर्व से ही मां की अंतश्चेतना का संबंध उस भावी जीव से जुड़ जाता, और वही अपने आने की पूर्व सूचना स्वप्न जन संकेतों में प्रदान करते हैं। ये कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड का द्योतक है। अभी बात की जा रही थी कि मां की इच्छा का असर संतान पर पड़ता है, पर हम अपने पुराणों में जाएं तो संतान के विचारों का असर मां पर पड़ता है। बहुत गहरा संवाद है, कई प्रकरण भी आए। पेट में एक अच्छा भव्य जीव आए तो मां में इतनी अच्छी अच्छी भावनाएं आएंगी कि पूछो मत। इसको बोलते दोहला आना। दोहला समझते ना? पेट में संतान के आने के उपरांत मां के हृदय में जो भावनाएं उमड़ती है उसे दोहला कहा जाता है, और उस दोहला के पूर्ण होने पर संतान अच्छी होती है, और दोहला अधूरा हो जाने रह जाने पर संतान पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। ऐसी मान्यता है ना? सबके दोहले की बातें आती हैं। अच्छे दोहले भी आए और बुरे दोहले भी आए। गुरुदेव जब माँ के पेट में थे तो उनको चारण रिद्धिधारी महाराज दिखे थे, और सहस दल कमल से भगवान की पूजा करने का मनोभाव आया था, तो जगत पूज्य को जन्म देने का सौभाग्य पाया। ये कोई ना कोई सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ने का संबंध है। और कंस जब अपने मां के पेट में आया था तो मां के हृदय में अपने पति की हत्या करने का भाव आ गया। अब कंस तो बैरी था, उग्रसेन, उग्रसेन ही नाम था ना, जैन परंपरा में कंस के पिता का नाम उग्रसेन था। अब उग्रसेन, अब कंस की मां के हृदय में भाव आ गया अपने पति को मारने का। और इसी के लिए जब पंडितों ज्योतिषियों से पूछा गया तो बताया गया कि तुम्हारे पेट में जो जीव आ रहा है वो तुम्हारे पति का बैरी है। उनका पूर्व भाव का बैर था, कथा नहीं सुना रहा हूं। मार डालेगा। और इसीलिए उस संतान को, जो सर्व सुलक्षण युक्त संतान, जन्म देते ही कांस के पिटारे में रख करके बहा दिया था, और बाद में उसका लालन पालन हुआ। कांस के पिटारे में रहने के कारण ही उसका नाम कंस पड़ा। बाकी बातें तो दूर की है। कंस दुर्बुद्धि था, इसलिए मां की भावना भी उल्टी हो गई। तो ये दो तरफा संवाद है। अच्छी भावना रखोगे तो अच्छी संतान आएगी, और दैव योग से बुरी संतान आ गई तो तुम्हारी भावना अच्छी कभी नहीं रहेगी। तो बुरी संतान ना आए, इसके लिए हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। पर जो संतान आए उसे हम अच्छी संतान बनाएं, इसकी पूरी व्यवस्था है। और वही आपकी सक्रियता का उदाहरण है। आप सक्रिय रह करके अपना काम कीजिए और इसे अपनी साधना मानिए। 9 महीने की साधना, इसे साधना बना लीजिए। देखिए जीवन में क्या आनंद आता है। और फिर ये साधना होगी तो सिद्धि पक्के तौर पर होगी। यहां बहुत से ऐसे लोग भी आए जिनके लिए अभी तक कोई संतान नहीं। इस संदर्भ में मैं सभी से ये कहता हूं
कि सबसे पहले अपने मन में एक बात बिठाइए कि संतान का सुख सुख नहीं है। संतान का सुख ही सुख नहीं है, सुख तो अंदर है। प्राय हीन भावनाएं आ जाती है, नकारात्मकता छा जाती है, कुछ लोग तो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, या कई लोग अंधविश्वासों में फंस करके बहुत कुछ खो देते हैं। ऐसा कभी मत कीजिए। मैं उन सब बहनों से और भाइयों से कहना चाहता हूं कि संतान की प्राप्ति एक नियोग है। अगर तुम्हारी संतान होने होगी, तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे भवितव्य में संतान का सुख होगा तो जरूर मिलेगा। और यदि तुम्हारी नियति में वो नहीं है तो तुम कितना ही प्रयत्न करो, कुछ नहीं होगा। इसलिए परेशान मत होना। मैं एक ऐसे परिवार को जानता हूं जिनकी 7 पीढ़ी गोदनामा से चली। जानता हूं क्या? नाम ही ले लेता हूं। आपके मध्य प्रदेश में ही खुरई का एक श्रीमंत सेठ परिवार है, जिनके विषय में कहते हैं कि आज आधी खुरई उनकी। इतना संपन्न श्रीमंत सेठ परिवार, जैन परिवार। लोग कहते नहीं, हकीकत है। बहुत धर्मात्मा जिस परिवार ने बड़ा विशाल मंदिर बनाया, गुरुकुल स्थापित किए, जनहित के ढेर कार्य किए, कल्याणकारी कार्यक्रम किए, करते रहे। 7 पीढ़ी में संतान नहीं हुई। वर्तमान में सेठ धर्मेंद्र जी जो खुद गोद आए थे, उनको बेटा हुआ और उनके बाद संतति चालू हुई। आज उनको पोता भी हो गया और आगे बढ़ रहे हैं। क्या करोगे? 7 पीढ़ी तक संतान नहीं, फिर भी वंश चला। गोदनामे से चला ना। ये दत्तक पुत्र की व्यवस्था शास्त्रों में क्यों है? केवल और केवल इसी वजह से। तो ये बात अपने मन से निकालिए कि मुझे संतान की प्राप्ति नहीं है। हो तो ठीक है, नहीं तो चाहे जिसकी संतान को अपनी संतान बना लो, अभी संतान की प्राप्ति हो जाएगी। क्या बात है? ये हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो अपने माइंड सेट को ठीक कीजिए। दूसरी बात, इसके विषय में टोटकेबाजी में मत पड़िए। किसी टोटकेबाजी से संतान की प्राप्ति नहीं होने वाली। मेडिकल एड लीजिए अगर आवश्यकता है तो। हालांकि आजकल भी इसमें बहुत सारी दुकानदारी चालू हो गई, बड़े बड़े ऐड भी होने लगे और प्रलोभन भी आने लगे। मैं इसकी चर्चा तो अभी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन थोड़ा सावधानी से काम करना, बेवकूफ़ बनने वाला काम मत करना। पर इन सब के साथ यदि भावना योग करे तो आप मान करके चलिए, बहुत अच्छे परिणाम निकलते हैं। यहाँ जो लोग आए हैं उनसे मैं कहूँगा, भावना योग जारी रखिए और अपने माइंड से इस बात को हटाइए कि हमें संतान नहीं हो रहा। आप अपने माइंड में ये बात बिठाइए कि मेरे पेट में मेरे सपनों का संसार बस गया है, वो आ गया, वैसा आ रहा है। विजुअलाइज कीजिए, मैं एक ऐसे संतान की मां बनने जा रही हूं, मैं ऐसे संतान की मां बनने जा रही हूं। बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। 17 साल बाद, अभी 2 दिन पहले ही भावना योग के परिणाम स्वरूप IVF भी फेल हो गया, थक गए, और 17 साल बाद ट्विंस हुए, और वो भी बिल्कुल सहज प्रक्रिया से, बिना किसी ट्रीटमेंट के। 1 साल के अंदर रिजल्ट आता है। तो आप अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, बाकी बातों को अपने मानस से निकालिए, अध्यात्म को अपने जीवन से जोड़िए, कर्म सिद्धांत के विश्वासी बनिए, कर्म कांड से बचने का प्रयत्न कीजिए। सुनिश्चित वह आपके जीवन के